अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज जो है 4D, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट सी हमने करना है। मेथड यूज करना है ग्राफिकल मेथड। उसने कहा है कि यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये उसने हमें इक्वेशन दे दिए जिसको हम इस कोई इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसी इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। कह रहे इन इक्वेशन को यूज करते हुए आपने क्या करना है कि एक ग्राफ ड्रा करना है। सिंपल यानी ग्राफिकल मेथड का मतलब है कि इन इक्वेशन को हमने क्या करना है, यूज करना है और इनके कुछ पॉइंट निकालने हैं। मिनिमम हमारे पास 3 पॉइंट होंगे। यहाँ मैंने टेबल बना दी, कैसे बनाया वो भी बताता हूँ। और हमने क्या करनी है, एक एक पहला पॉइंट होगा, दूसरा, तीसरा, और उनको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। ग्राफ पे ड्रा करने के बाद हमारे पास जिस जगह वो एक दूसरे को कट करेंगी वो हमारे पास सोल्यूशन होगा उसका। अच्छा, अक्सर जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जो हम पॉइंट लेते हैं इसमें, जो x की वैल्यू है जो आपने लिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर -1 1 और 5 लिए हैं, -3 0 और 3 लिए हैं। तो ये जो वैल्यू लिए हैं, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं या जो वैल्यू आप लेते हैं वही लें, या कोई मेथड है, कोई फार्मूला है। यार ऐसा है कि ना तो कोई मेथड उस तरह है, ना कोई फार्मूला है। ये वैल्यू जो है हम लेते हैं, हर क्वेश्चन में वेरी करती हैं। वो हो सकता है रिपीट भी हो जाती हैं डिफरेंट क्वेश्चन में। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है हमारी जो गिवन इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है उनके अकॉर्डिंगली हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ में हमने -1 1 और 5 पुट किया, -3 0 और 3 पुट किया। क्यों? कि इसलिए कि हमारे पास वैल्यू पुट करने से पहले हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है कि हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे कोई बहुत बड़ा नंबर ना आ जाए। यानी फ़र्ज़ किया कि यानी कि अगर x की वैल्यू आप ऐसी पुट करते हो जिससे y की वैल्यू 15 आ जाती है या 25 आ जाती है, जो बहुत बड़ी होती है, उसको ग्राफ पे डील करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हमेशा वैल्यू वो लें जिससे आपकी जो वैल्यू है y की, यानी x की वो वैल्यू लें जिससे आपकी y की वैल्यू बहुत भी हो ना, 5 6 7 तक हो जाए, 8 तक हो जाए। इससे कोशिश करें ना हो, और कोशिश करें इससे भी छोटी हो। अगर 3 4 5 तक हो जाए तो और अच्छा है। एक चीज़ कि आपकी वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये आप ज़हन में रखें कि वैल्यू ऐसी एक्स की आपने लेनी है और जिसमें आपका जो वाई आए वो होल नंबर में आए। लाइक 2 3 4 आए, यानी इस तरह के नंबर ना आ जाए। जैसे फर्ज के 3 आ जाए, होल नंबर है, ठीक है। 3 की बजाय अगर 3.75 आ जाए तो वो ज़रा ड्रा करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई चारा नहीं है, अगर ये आ गई है तो फिर उसको डील करना पड़ता है। लेकिन प्रायोरिटी हमारी ये होती है और हमारी अक्सर कोशिश यही होती है, और हम इस तरह के पॉइंट नहीं निकालते और हमारे नहीं भी निकलते। ये कोई एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें इस तरह के पॉइंट आ जाते हैं। जैसे कोई वैल्यू ऐसे ना हो, ये तो फ्रैक्शन में लिखी हुई है ना, 3/2 जैसे हो गई है। नहीं, फ्रैक्शन और डेसिमल में कोशिश करें कि आपकी वैल्यू ना आए, जो वैल्यू हो आपकी वो होल नंबर में आए, यानी 1, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ये जो वैल्यू होती हैं ये हम अपने पास से सपोज करते हैं और ऐसी वैल्यू सपोज करते हैं जिससे हमारे जो y का कोऑर्डिनेट है, y की वैल्यू निकलेगी वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, यानी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। ये 3 टारगेट आप हमेशा ज़हन में रखकर वैल्यू पुट करें तो जो है आपको पता चलता रहेगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन 1 है इससे हम y को सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है जी, 3x है। इस 7 को इक्वल के इधर ले आएँ तो प्लस 7 से -7 में हो जाएगा, और ये जो 2y है उधर जाके माइनस से 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 3x है, ये -7 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको इधर आके डिवाइड कर दें तो इस तरफ y बच गया है यूँ। तो आप इस y को इस साइड पे लेके प्रॉपर सीक्वेंस में लिख दें, 3x - 7 डिवाइड बाय 2। अब हमने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन ये जो आपने सेपरेट कर ली है इसमें आपने 1 बाय 1 वैल्यू पुट करनी है, ये 3 वैल्यू -1 1 और 5, तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी। अब ये देखें, अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा एट x इक्वल -1, सॉरी 0 पुट कर दिया, -1। अब देखिए y इज इक्वल टू 3, x की जगह -1 -7 डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू 3 और -3 -7 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 डिवाइड बाय 2, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो अब ये देखें जो वैल्यू मैंने पुट की है उसके हिसाब से मेरा जो नंबर निकला है वो एक होल नंबर निकला है, 5 आया। तो ये क्या आ गया, -5 आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यार मैंने -1 क्यों रखा है। अगर फ़र्ज़ किया मैं 0 जो है 0 पुट करता, -1 के बाद 0 आता है, मैंने 0 नहीं लिखा, 1 लिखा है। अब 0 थोड़ी देर आप जस्ट सपोज़ करें कि ये देखें, जब आप ये इक्वेशन बना लेते हैं ना उसके बाद आपको आइडिया होता है टेबल में क्या-क्या वैल्यू आएँगी। अगर मैं यहाँ 0 लिखूँ तो 3 0 ज़र 0 हो जाएगा।
तो 7 माइनस 0 -7 होगा, तो 7 डिवाइड बाय 2 जब मैं करूँगा तो 3.5 आ जाता था, जो कि एक फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती थी। मैंने उससे अवॉइड किया है, ठीक है? मैंने उससे अवॉइड किया है पॉइंट की वैल्यू को। आप अगर पुट करते हैं तो पॉइंट की वैल्यू भी ग्राफ पर ड्रा की जा सकती है, लेकिन उस इसलिए कि उन पॉइंट को छोटी-छोटी जो हम स्केल ड्रा करते हैं, फिर उसमें हमारे लिए मुश्किल होता है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए होल नंबर को लिया जाता है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 1 है ना, देखिए हम 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 1। अब 1 क्यों पुट किया कि हमें साफ पता चल रहा है कि यार 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 7 देखो किया, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 1 ज़र 3 माइनस 7 डिवाइड बाय 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। अगेन हमारे पास जो आगे है y की वैल्यू आई है वो होल नंबर में आई है, ये देखिए माइनस 2 आ गया। अगला जो है हम चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू किस पर, 5 पर। अगर हम यहाँ पर 2 क्यों नहीं पुट किया, ये देखें 1 है ना, 1 के बाद हमने 2 क्यों नहीं पुट किया? यार अगर हम 2 यहाँ पुट कर दें तो 3 2 ज़र क्या हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, -1/2 अगेन 0.5 फ्रैक्शन में आ जाता है। तो मैंने उस फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या किया कि मैंने एक ऐसी वैल्यू ले ली जिससे देखो अगर मैं 3 पुट करता तो 3 3 ज़र मेरे पास क्या हो जाता जी 9 हो जाता। तो 9 में से मैं 7 अगर निकाल दूँ तो 2 और फिर मेरे पास क्या आ जाता है 1 बच जाता है, ठीक है? 1 बच जाता है तो वो भी आप पुट कर सकते थे। 4 अगर मैं पुट करता 4 3 ज़ा 12, 12 में से 7 गया तो 5, तो 5 डिवाइड बाय 2 अगेन फ्रैक्शन में आ जाता है। तो अब मैं क्या इसलिए एट x इज इक्वल टू 5 पुट किया। तो ये देखें y इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए y इज इक्वल टू 3 5 ज़र 15 माइनस 7 डिवाइड बाय 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 8 में से 7 में से 8 गया और 15 में से 8 गया तो कितने बचे जी 7 गया तो 8 बचे डिवाइड बाय 2। 15 में से 7 गया 8, 2 4 ज़र 8, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो यूँ हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है 4। तो ये हमारे पास जो 3 पॉइंट हैं वो बन गए हैं। पॉइंट 1 बना है, पॉइंट 2 बना है और पॉइंट 3 बना है, सही है? तो पहला पॉइंट जो बना है -1 -5 1 2 दूसरा -2 यानी और तीसरा 5 और 4। तो ये वीडियो को पास करके ये इसको उतार लें ताकि मैं इसका जो दूसरा पार्ट है ना इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ। अच्छा, अब हमारे पास फ्रॉम 2, अब 2 में आपने क्या करना है कि 3y को इधर ही रहने दें, इक्वल के दूसरी तरफ 9 है तो ये 2y उधर जाके माइनस कर दें, सॉरी 2x, तो y को इधर ही रहने दें, ये 9 माइनस 2x और इधर आ जाएगा जी 3। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें आपने 1 बाय 1 ये वैल्यू पुट करनी है, -3 0 और 3 और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब जो है हमने अगर जो वैल्यू यहाँ पर पुट की जो कि -1 है, अगर वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता -1, तो -1 यहाँ अगर पुट करूँ तो -1 और यूँ आ जाएगा 9 2 -1 और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो 9 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाता है और नीचे क्या आ जाता है 3 आ जाता है। तो 9 और 2 11 और 3। अब अगेन मेरे पास क्या आ जाता है, ये तो फ्रैक्शन में आ जाता है, डेसिमल में वैल्यू आ गई है। फ्रैक्शन में आई है तो डेफिनेटली उसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, डेसिमल को फिर डील करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए मैं -1 से मैंने नहीं स्टार्ट लिया। अगर मैं फर्ज करो यहाँ पर 2 भी वैसे पुट किया जा सकता है, अगर 2 पुट करो ना 2 2 ज़र 4, नहीं 2 नहीं पुट कर सकते, अगेन 2 पुट करूंगा तो 2 2 ज़र 4, 9 में से 4 गया तो 5, 5 बाय 3 अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा एक वो आ जाता है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है। तो इसी तरह अगर मैं 1 पुट कर दूं यहाँ तो 2 1 ज़र 2, तो 7 बाय 3 आ जाता है। तो इसलिए ये वाली जो वैल्यू है मैं इसलिए नहीं पुट कर सकता क्योंकि ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरी जो y की वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आएगी, यानी फ्रैक्शन में आएगी, बाद में वो डेसिमल में पॉइंट में चली जाएगी। तो इसलिए मैंने देखा कि यार अगर मैं यहाँ -3 पुट कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास एट x इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 9 -2 और -3, ये डिवाइड बाय क्या है 3 है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा 3 5 सर 15, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5 आ गई है। यहाँ पर लिख देते हैं 5, जो कि अगेन हमारा एक क्या है होल नंबर है, कांस्टेंट वो नहीं आया फ्रैक्शन में। एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय 3, तो अगेन देख सकते हैं आप इज इक्वल टू 9
2 माइनस 0 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये देखिए जी हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब आपने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 3। तो अगेन इसी इक्वेशन में पुट करनी है, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय क्या आ गया जी 3। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 डिवाइड बाय 3। तो y इज इक्वल टू 3/3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू लिखने के बाद अब अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ उसी क्वेश्चन को जो स्टूडेंट बार बार पूछते हैं। देखिए यार ये है कि आपने हमेशा x की वैल्यू वो लेनी है जहाँ पर आपका y ना तो फ्रैक्शन में आए ना डेसिमल में आए ना बहुत बड़ा नंबर आए, यानी 3 वैल्यू आपकी ना नहीं आनी चाहिए। आप कोशिश करें कि वो उनसे अवॉइड करें। कौन कौन सा? x की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है y की 5 है और x इस वाले केस में x की और y की 5 है, 5 से बड़ी नहीं। कोशिश करें 5 या 5 से छोटी ही रहे। कुछ केसेस ऐसे हैं जो 7 और 8 भी आ जाती है, उनको भी हम डील कर लेते हैं। लेकिन कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जैसे कि 8 वैल्यू सॉरी 15 आ जाए, 25 आ जाए। तो उसको ग्राफ पर ड्रा पेपर तो लिमिटेड छोटा सा एक पेपर होता है, उस पे बहुत बड़ा ग्राफ आप नहीं बन सकता ना। तो इसलिए पहला पॉइंट कि आपका वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए y की, यानी x की वैल्यू वो पुट करें कि y की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, आपका x की वैल्यू वो पुट करें जिससे आपका जो पॉइंट वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए और डेसिमल में यानी पॉइंट में ना आए। ये 2 चीज़ें यानी आपने ज़हन में रख 3 एक होगी ना, एक आपका पॉइंट में नहीं आना चाहिए, एक आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए और एक बहुत बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। आपका नंबर आना चाहिए होल में, जैसे कि होल से मुराद ऐसे नंबर होने चाहिए, और दूसरा कि बहुत बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। ये होता है तरीका जो सोच कर किया जाता है कि x की वैल्यू कौन सी हम चेक करें। और ये आपको किस स्टेप पे पता चलेगा? जब इस स्टेप पे पहुंच जाते हैं तो आपको आइडिया मिलता है। इस स्टेप पर आपको आइडिया मिलता है कि आप x की वैल्यू कौन सी पुट करें, और आगे मैंने आपको उसकी 3 वजह बता दी है कि कौन सी नहीं होनी चाहिए वैल्यू, और 2 ये बताइए कि कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। 3 तो अभी क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है 1 बाय 1 इन दोनों इक्वेशन का, तो वीडियो को पॉज़ करके उतार लें। अभी हम चलेंगे ग्राफ ड्रा करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया जी ग्राफ। इसके ये जो 2 टेबल हैं ये हम वाइट बोर्ड पे ड्रा कर चुके हैं। इनकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि यही जो वैल्यू 2 थी इस इक्वेशन के, ये एक पॉइंट बना था, एक ये इसी तरह इस इक्वेशन के ये 2 पॉइंट यानी 2 वैल्यू एक पॉइंट मिलकर बनाएंगी, ये 2 वैल्यू एक पॉइंट और ये वैल्यू मिलकर एक पॉइंट बनाएंगी। तो इस तरह आप चाहें तो पॉइंट की शक्ल में लिख लें, यानी कि आपका पहला ये जो पॉइंट बनेगा ये -1 और -5 बनेगा एक पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट जो है 1 और -2 बनेगा, और ये वाला जो पॉइंट है 5 और 4 बनेगा। ठीक है जी, 5 और 4 बनेगा। इसकी बात अगर करें तो ये -3 और 5 बनेगा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट की बात करें तो 0 और 3 एक पॉइंट बनेगा, और एक पॉइंट 3 और 1 बनेगा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास इसके दोनों के 3-3 पॉइंट बन गए। इनको अभी हम ग्राफ पे देखते हैं कि किस तरह। अब इसी को इनका पहला जो पॉइंट है वो क्या -1 है, और -1 और -5, यानी x की वैल्यू -1 y की 5। लेकिन इससे पहले आपने ये थोड़ा सा स्केल को समझ लें कि ऑन x एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, और यही स्केल मैंने y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। यानी देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल बॉक्सेस है ना, देखें अगर तो यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5, ये जो 5 बॉक्सेस हैं इनको मैंने 1 कहा है, फिर नेक्स्ट 5 को 2, नेक्स्ट 5 को 3 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर y एक्सिस की बात करें तो 5 बॉक्सेस के बाद 1, फिर 5 के बाद 2, 5 के बाद 3, 5 के बाद 4 एंड सो ऑन। इस तरफ सारा x एक्सिस माइनस वाला है, ये ओरिजिन है 0 है। इस तरफ सारा x एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये जो है y एक्सिस यानी कि प्लस वाला होता है, और ये जो हमारे पास x एक्सिस होता है ये नेगेटिव होता है। और इसी तरह अगर इस y एक्सिस की बात करें तो ये नीचे नेगेटिव होता है। तो जो पहला पॉइंट हमने ड्रा करना है वो ड्रा करना है -1 और ये देखो ये वाला -1 और -5। तो ये देखें x की वैल्यू ये देख सकते हैं कि -1 ये है, ये देखें ये 0 है, ये -1, ये स्केल रखें, इस तरह स्केल रखें। -5 के बिल्कुल सामने ये देखें मैंने एक पॉइंट ड्रा किया हुआ है जिसका नाम क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, -1 और -5, यानी कि -1 और -5 ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये पॉइंट ड्रा हो गया, ये पॉइंट है 1, x की वैल्यू 1, y की -2 है। x की वैल्यू 1 क्योंकि पॉजिटिव है तो x की 1 ये है, x की वैल्यू 1 ये है। मैं अगर स्केल ऐसे रख लूँ, ये देखें x की वैल्यू ये 1 है, और -2 के बिल्कुल सामने ये देख सकते हैं, यानी 1 के बिल्कुल नीचे ये देख सकते हैं, ये 1 है ना, 1 के नीचे और 2 के बिल्कुल सामने। तो
1 के बिल्कुल नीचे, 2 के बिल्कुल सामने ये दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है जी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास, x की वैल्यू क्या है 5 है और y की 4 है। x की वैल्यू 5, ये देख सकते हैं x की वैल्यू 5 है, तो ये देख सकते हैं ये 5 के साथ अगर ऐसे में स्केल रखूं और 4 के यानी 5 के बिल्कुल ऊपर और 4 के बिल्कुल सामने, तो ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट ड्रा हो गए। अब अपने सिंपल इन पॉइंट को क्या करना है कि स्केल रख के ज्वाइन करा देना है, इनमें से एक लाइन ऐसे ड्रा कर लें और ये जो इक्वेशन बेशक चाहें तो आपके किसी जगह पे भी इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। इसकी जो इक्वेशन है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि y इज़ इक्वल 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू ये 7 है, ठीक होगी। अब नेक्स्ट जो ये वाले है, पहला पॉइंट है जी -3 और 5, यानी -3 और 5, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू देख सकते हैं कि ये है -3, तो y की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो ऊपर पॉइंट बनेगा। ये देखें 3 की बिल्कुल ऊपर रखें और ये सी लाइन को स्ट्रेट देखें और 5 वाली लाइन को ऐसे लेके आएँ, इस जगह ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये वो पॉइंट है। x की वैल्यू क्या है -3, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू क्या है 5 है, तो y की 5 ऐसे लिख लें, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 3, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू 0, y की 3 है, तो इसका मतलब है कि y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा क्योंकि x 0 है। तो x 0 तो इसका मतलब है कि ना तो x 0 बिल्कुल इस लाइन के ऊपर होता है, क्योंकि अगर इस तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, इस तरफ मूव करेंगे डिक्रीज़ करेंगे, इसकी लाइन के ऊपर बिल्कुल स्टे करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी। तो ये वाला पॉइंट है जिसमें हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। ये पॉइंट हमने ड्रा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट है स्टूडेंट, वो है जी 3 और 1, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये देख सकते हैं ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू ये देखिए 1, यानी 3 से बिल्कुल ऊपर जाएं और 1 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट है जो ये देखें कट भी कर रहे हैं। तो ये अगेन आपके पास एक चीज़ है कि ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है x की वैल्यू 3 है, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपका होगा, क्योंकि ग्राफ्स इस जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये देखिएगा यूँ, यानी अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें, ये देखें यहाँ पे आप ऐसे एक लाइन ड्रा कर लें ऐसे, तो ये देखें ये वो पॉइंट है। इसकी चले मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन है हमारे पास जी 2x + 3y इज़ इक्वल टू 9 है और ये पॉइंट है कौन सा जी 3 और 1। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, इसको चलो काट देता हूँ, 3 और 1, और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्यों यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट इसलिए है क्योंकि ग्राफ जो है वो इन्हीं दो इसी पॉइंट पर, ये दोनों ग्राफ से मुराद फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन से मुराद फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, सेकंड इक्वेशन की लाइन से मुराद सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, ये दोनों इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आपने लास्ट में सिर्फ लिख देना है द ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 3 0, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x = 3 एंड y = 1। तो ये यानी एक आपने लाइन लिख देनी है, द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट 3 0, द सॉल्यूशन इज x = 3 एंड y = 1। बस इतना सा काम है, तो आपका जो ग्राफ हो गया ड्रा हो गया। तो आई होप कि समझ आ गई होगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।